ताप दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शारीरिक और मानसिक, दो प्रकार के ताप होते हैं देह में। किसी ने कहा महाराज 90 साल का हो गया, आज तक बुखार नहीं आया। शरीर से महाराज बड़ा चंगा हूं, फिट हूं एकदम। शरीर से तो महाराज बहुत ही स्वस्थ हूं, लेकिन महाराज जब से घर में बहू आई, ऐसा महाराज तांडव रचा रही है, पहली विदा में ही बच्चे को न्यारा कर लिया। समझाने की कोशिश करते हैं तो आंखें दिखाती है दूर से, कहती है जेल की हवा खिला दो। अब महाराज शरीर से तो बड़ा बढ़िया हूं, लेकिन मन से बड़ा दुखी। लेकिन किसी ने कहा अरे महाराज जब से घर में बहू का पैर पड़ा है, कहां थे कहां से कहां पहुंच गए। साक्षात लक्ष्मी का पैर घर में पड़ा है। बहू बेटा महाराज बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन महाराज सेवा तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब शरीर साथ नहीं दे रहा। अब तो ठाकुर जी बस हमारी जल्दी से सुन भर ले, बस नाना प्रकार के रोग महाराज शरीर में लग चुके हैं। अब बहू बेटा कब तक सेवा करेंगे, अब तो ठाकुर जी जल्दी से सुन ले बस। अब विचार करो, कोई शरीर से सुखी तो मन से दुखी, कोई मन से सुखी तो तन से दुखी। दैहिक ताप दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। दूसरा होता है दैविक ताप। दैविक ताप का मतलब देवताओं के प्रकोप को हम लोग दैविक ताप कहते हैं। पता चला फसल खड़ी है, इतनी जोर की बारिश हुई, ओले गिरे, फसल चौपट हो गई। अनावृष्टि, ओलावृष्टि, सुनामी लहर आई, न जाने कितनों को बहा करके ले गई। केदारनाथ में भूकंप आया, गोविंदाय नहीं। इसको कहते हैं दैविक ताप। देवताओं के प्रकोप को दैविक ताप कहते हैं। और तीसरा होता है भौतिक ताप। भौतिक ताप का मतलब भूत प्राणियों के द्वारा हमें कष्ट पहुंचना। जैसे सर्प ने काट लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया। आजकल महाराज वो शेर घूम रहा है गांव के आसपास, कब पकड़ के हमारा नाश्ता कर जाए कोई पता नहीं, बड़ा भय लग रहा है। तो भूत प्राणियों के द्वारा हमें कष्ट पहुंचना, इसको कहते हैं भौतिक ताप। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। त्रितापों से हमारी मुक्ति हो जाएगी। और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी है। भूत भविष्य और वर्तमान, दैहिक दैविक भौतिक, किसी भी प्रकार के ताप आपके जीवन में हो तो इस पंडोकर धाम में सारे तापों का निवारण हमारे पूज्य महाराज श्री कर देते हैं। सारे त्रिताप, सारे तापों की निवृत्ति कराना चाहो तो पंडोकर धाम में पधारो महाराज। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब देखो कथा के बीच में थोड़ा राधे राधे बोलते रहिए। जब जब हम बुलावे तब तब जरूर बोलिएगा भाई। उसके दो कारण हैं। पहला कारण निद्रा देवी। कथा में आकर कब खर्राटे बजने लग जाते हैं कोई पता नहीं। बढ़िया भंडारा महाराज जी ने करा दिया। अब नेक महाराज कथा में आकर बैठे, पंखे की हवा लगी, झपकी लग गई महाराज। और दूसरा कारण मनीराम जी, मन हमारा कहीं मकान पर दुकान पर भागता फिरता रहता है, तो मन हमारा कहीं जाने ना पाए और नींद आने ना पाए। सबसे बढ़िया उपाय प्रेम से बोलिए राधे राधे। और कहीं आपका पड़ोसी बगल में झपका ले रहा है तो उसके कान में थोड़ा जोर से बोल दीजिए तो झपकी खुल जाएगी महाराज। उसकी भी परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव महामुनि का पावन बंदन स्मरण करते हुए
नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनकादिक 88,000 महात्मा विद्यमान है। नैमिषारण्य का मतलब जहां एक एक निमिष का बड़ा ही विशेष महत्व। एक बार बहुत ध्यान देकर सुनो, एक बार सौनकादिक 88,000 महात्मा ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और विधाता ब्रह्मा से कहते, ब्रह्मा जी हम सभी महात्मा सत्संग करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा बताओ कितने दिनों का सत्संग करोगे? तो सभी महात्मा एक स्वर में कहते, सत्रम स्वर्गाय लोकाय, 1000 वर्ष तक हम लोग सत्संग करना चाहते हैं। अब आप विचार करो, हर वर्ष यहां पर श्री राम यज्ञ महोत्सव का आयोजन महाराज श्री पंडोकर धाम में कराते हैं। 20 दिवसीय ये सुंदर यज्ञ होता है। तो विचार करो कितने दिन पहले से व्यवस्था करना प्रारंभ कर दी जाती है। जो अतिथि आ रहे हैं, बाहर से महात्मा आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं, कहां रुकेंगे, कहां ठहरेंगे, पहले से व्यवस्था प्रारंभ कर दी जाती है। लेकिन विचार करो जहां पर 1000 वर्ष तक अनवरत रूप से सत्संग चले, वो व्यवस्था कितनी बड़ी हुई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं एक चक्र छोड़ता हूं, ये चक्र जहां पर जाकर रुक जाए समझ लो वही तुम्हारे लिए सुंदर स्थान है।